अगर आज हजारों लोग किसी एक गलत सिमत में चल रहे हों तो क्या आप अकेले सच की तरफ जाने की हिम्मत रखते हैं या फिर आप भी खामोशी से भीड़ का हिस्सा ही बन जाएंगे। आज की वीडियो के आखिर तक आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी के कितने फैसले आपने खुद नहीं किए बल्कि भीड़ ने आपसे करवाए हैं, मजबूरन, जबरन या जबरदस्ती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द माइंड डिकोडर। आज मैं आया हूँ एक दिलचस्प टॉपिक के साथ जिसको देखने के बाद आपकी जिंदगी के चंद नुमाया पहलुओं को और तकवीत मिलेगी। तो शुरू करते हैं कि मसले की जड़ क्या है। हम रोज देखते हैं एक वीडियो वायरल हो जाती है और सब उसको देखने लगते हैं। हम रोज देखते हैं कि एक स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाता है तो सब खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। एक नजरिया मकबूल हो जाए तो सब उस नजरिए को मानने लग जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सब लोग गलत हो सकते हैं या ये सच है कि ज्यादातर लोग सोचना ही छोड़ चुके हैं? मगर क्यों? असली वजह यह है कि साइकोलॉजी में से कहते हैं हर्ड मेंटालिटी, भीड़ की जहनीत। यानी आप लोगों ने जो अपनी जहनीत को बना रखा है वो क्राउड के ऊपर बना रखा है। यानी जितने लोग अक्सरियत में एक बात के ऊपर इत्तेफाक करेंगे, आपने उस इत्तेफाक को अपनी ही जिंदगी का हिस्सा समझ लिया है। हमेशा ये याद रखें, इंसान का दिमाग हमेशा सर्वाइवल मूड में ही बना रहता है। कदीम जमाने में अकेला इंसान हमेशा एक खतरा होता था, लेकिन जब वो भीड़ के साथ होता था तो उसको हिफाजत मिलती थी। इसीलिए जो काफिले होते थे वो हमेशा भीड़ में जाते थे, ना कि अकेले। इसीलिए हमारा लाशऊर आज भी ये कहता है जो सब कर रहे हैं वही महफूज है, जो सब सुन रहे हैं वही तुम भी सुनो, जो सब कह रहे हैं वही ठीक है। तुम्हारी अपनी राय कुछ भी मानी नहीं रखती, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। और क्यों आप सच की तरफ तलाश करने के बजाय इस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं? रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है जो आपको चौंका देने वाली हकीकत के तौर पे वाजे करेगा। तो चलते हैं रियल लाइफ के एक ऐसे एक्सपेरिमेंट पर जो आपको जरूर चौंका देगा। 1951 में एक साइकोलॉजिस्ट सोलोमन एस्ट ने एक तजुर्बा किया। कमरे में 8 लोग थे। 7 लोग पहले से प्लान के तहत गलत जवाब दे रहे थे, लेकिन एक शख्स असल टेस्ट सब्जेक्ट था। यानी 7 लोग तो गलत जवाब दे रहे थे, लेकिन एक शख्स ठीक जवाब दे रहा था। और सवाल भी बहुत सादा थे, कौन सी लाइन लंबी है? जवाब सबको नजर आ रहा था। हकीकतन जवाब सबको पता था कि कौन सी लाइन लंबी है, लेकिन 75% लोगों ने अपनी आंखों पर यकीन करने के बजाय उस भीड़ का साथ दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्लान के मुतहत थे। सोचें, अगर इंसान एक सीधी लकीर में भी भीड़ के खिलाफ नहीं जा सकता तो जिंदगी के फैसलों में वो कैसे जाएगा? इससे हमें यह सबक मिलता है कि जो इंसान 7 लोगों के सामने बैठकर ये नहीं बता सकता कि इनमें बड़ी लाइन कौन सी है, तो कैसे वो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी मर्जी से करता होगा? यानी वो उसने भीड़ के डर से अपनी सोच को ही गलत कह दिया और अपनी आंखों का इल्यूजन करार दे दिया। रियल फैक्टर और असल डर यह है कि लोग सच नहीं छोड़ते, लोग डरते हैं। तन्हा होने से डरते हैं, मजाक बनने से डरते हैं, रिजेक्ट होने से डरते हैं, इग्नोरेंस से डरते हैं। और यही वजह होती है कि इंसान सोचता है गलत सबके साथ होना बेहतर है, बजाय इसके कि वो अकेला सही हो। आज का इंसान मॉडर्न लाइफ एग्जाम्पल के तौर पे खुद को बहुत ज्यादा मॉडर्निज्म समझता है, लेकिन आज का इंसान सोशल मीडिया के ट्रेंड्स, फैशन, क्रिप्टो करेंसीज, यूट्यूबर्स की अंधी फॉलोइंग, लोग पूछते नहीं है कि ये सही है या गलत है। लोग पूछते हैं सब कर रहे हैं ना, तुम क्यों छोड़ रहे हो, तुम क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल ही इंसान को गुलाम बना देता है। और मिरर मोमेंट तो ये है कि जरा खुद से तो पूछें एक दफा, क्या आपने कभी किसी को सिर्फ इसलिए फॉलो किया है कि वो मकबूल था, वो फेमस इन्फ्लुएंसर था, इसलिए आपने उसको फॉलो किया है? क्या आपने कभी अपनी राय छुपाई है क्योंकि सब उलट सोच रहे थे? अगर हाँ, तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि अब खुलती है एक तल्ख हकीकत और एक डार्क ट्रुथ। भीड़ हमेशा महफूज नहीं होती। जी हाँ, जैसे मैंने पहले कहा कि पुराने दौर के लोग इसलिए भीड़ को फॉलो करते थे कि वो महफूज रहते थे, लेकिन अगर मॉडर्निज्म की बात की जाए तो लोग भीड़ में महफूज नहीं है, और ना ही भीड़ हमेशा महफूज होती है, और ना ही भीड़ हमेशा दुरुस्त होती है। तारीख गवाह है,
دنیا بدلنے والے لوگ ہمیشہ بھیڑ سے الگ چلے گئے تھے، انہوں نے اپنی رائے اپنے فیصلوں کو منوایا تھا، لیکن سب سے الگ ہو کر، نہ کہ سب کا ساتھ دے کر۔ مختصر مگر طاقتور یہ ہے کہ اس بریک کو ہم نے کیسے توڑنا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ اس بریک کو توڑیں گے، آپ اس کراؤڈ سے الگ ہوں گے، مگر کیسے ہوں گے؟ تو یاد رکھیں، سب سے پہلے آپ نے سوال کرنا سیکھنا ہے، آپ نے سوچنا ہے، سوچ کے بولنا ہے، سوال کرنا سیکھ جانا ہے کہ کسی بھی بات پر سوال کیسے اور کیوں اور کب کیا جاتا ہے۔ خاموشی اکثریت سے نہ ڈریں، خود کو ایجوکیٹ کریں، اکیلے کھڑے ہونے کی ہمت خود میں پیدا کریں۔ جب تک آپ کو یہ لگے گا کہ آپ اکیلے نہیں کھڑے ہو سکتے، خود کو فالو نہیں کریں گے تو آپ سائڈ پہ گر جائیں گے، تو آپ کبھی بھی اکیلے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیں، جو بھیڑ کے پیچھے چلتا ہے وہ کبھی بھی اپنا راستہ نہیں بنا پاتا۔ اگر آپ کو اپنا راستہ بنانا ہے تو آپ کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ آپ کو بھیڑ سے الگ دکھنا ہوگا، الگ نظر آنا ہوگا، الگ سوچنا ہوگا اور الگ سمت میں چلنا ہوگا، چاہے وہ بھیڑ کی الٹ سمت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو سب سے پہلے اپنی سوچ، اپنے رائے اور اپنے کردار کو دیکھنا ہوگا، خود کو الگ کرنا ہوگا، اور یہی وجہ ہوگی کہ آج کے ماڈرنزم میں اگر آپ خود کو الگ کریں گے، بھیڑ سے الگ کریں گے، بھیڑ سے الگ سوچیں گے، تو شاید تب ہی آپ اپنا راستہ بنا سکیں گے۔ ادروائز آپ اسی پرانے انسان کی طرح، انہی پرانی سوچوں کی طرح اپنی زندگی کے فیصلے بھی بھیڑ کے مطابق ہی لیں گے اور خود کو ہمیشہ ایک نامکمل انسان ہی تصور کریں گے، جس کی کوئی بھی پہچان نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو پہچان بنانی ہے تو آپ کو سوال کرنا سیکھنا ہوگا، آپ کو خاموشی اور اکثریت سے ڈرنا ختم کرنا ہوگا، خود کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، اکیلے کھڑے ہونے کی ہمت پیدا کرنی ہوگی۔ آج کے بعد آپ کسی چیز کو فالو کریں تو خود سے ایک سوال ضرور پوچھیں، کیا میں یہ کر رہا ہوں یا یہ مجھ سے کروایا جا رہا ہے؟ اصل آزادی بھیڑ سے نکلنے میں نہیں ہے، بلکہ سوچنے میں ہے، خود کو ایجوکیٹ کرنے میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ احساس سوچے، آپ مینیپولیشنز کو پہچان سکیں، آپ لوگوں کے رویوں کو سمجھ سکیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ دی مائنڈ ڈیکوڈر کی پریویس ویڈیوز کو بھی وزٹ کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم دماغ کو ڈیکوڈ کرتے ہیں، بھیڑ کو فالو نہیں کرتے۔